नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी का वोट कटने नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार ने एंथ्रेक्स गिल्टी रोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जो पालतू पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। पशुओं में अचानक मौत, मल में खून आना और शरीर में सूजन आना इसके लक्षण हैं। मनुष्यों में यह बीमारी त्वचा, श्वसन और पाचन तंत्र के जरिए फैलती है। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में काले फोड़े हो जाते हैं और संक्रमित मांस खाने से पेट दर्द हो सकता है। बिहार के जमुई में डायन बताकर 70 साल की वृद्धा को अर्धनग्न कर दिया। उसके ऊपर तेजाब डालने का प्रयास भी किया गया है। मुंह में गंदगी डालने के साथ गंदा पानी पिलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को कौशल संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 8,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी ताकि उनका आर्थिक मदद मिल सके। इस योजना का लाभ देश के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों को गुमराह नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता आपकी हकीकत को भली भांति जानती और समझती है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, इसका गवाह बिहार के 13 करोड़ लोग हैं। भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब व जरूरतमंद छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है फ्री लैपटॉप योजना 2025, जिसके तहत 6ठी और 12वीं पास योग्य छात्रों को बिल्कुल मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी ऑनलाइन पढ़ाई और तकनीकी शिक्षा से पीछे ना रहें। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा आज से शुरू होगी। सासाराम के सुरा हवाई अड्डे पर सभा से 1300 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हो रही महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का कैंपेन सॉन्ग आरजेडी ने लॉन्च किया है। 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है। अररिया जिले के कई प्रखंडों में भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जहां पानी में आयरन की मात्रा अधिक पाई गई है। PHIS के अनुसार यह मात्रा मानक से अधिक है। समस्या के समाधान के लिए आयरन निकालने वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं और नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जिला प्रशासन लोगों से स्वच्छ जल का उपयोग करने की अपील कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान को नसीहत देते हुए कहा कि वे NDA में रहकर ही भविष्य तलाशें, वरना गर्दिश में पड़ जाएंगे। मांझी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव ने वोट अधिकार यात्रा पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वे मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आगमन का भी उल्लेख किया और देश के हालातों को आपातकाल से भी बदतर बताया। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत लाभार्थियों को केवल निशुल्क सिलाई मशीन ही नहीं मिलती, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। पात्र महिलाओं को उच्च गुणवत्ता की सिलाई मशीन के साथ साथ कुछ राज्यों में 15,000 रुपए तक की प्रारंभिक आर्थिक सहायता भी दी जाती है। योजना में सिलाई कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शामिल है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन 500 रुपए तक का भत्ता प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। सबसे उत्साहजनक बात यह है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए 2 से लाख रुपए तक का आरण भी उपलब्ध कराया जाता है। यह समग्र सहायता पैकेज महिलाओं को न केवल व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है, बल्कि उसे सफलतापूर्वक चलाने में भी सहायक होता है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से थोड़ी देर में होने जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगले 15 दिनों तक 25 जिलों में घूमकर एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लालू यादव यात्रा को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना से महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना करियर एक अलग दिशा में ले जा सकती हैं। इस योजना के जरिए महिलाएं बिना बाहर निकले घर से ही अपनी पसंद के कार्य कर सकती हैं, जिससे समय और यात्रा का खर्च बचता है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शासन का सार आपके द्वार अभियान में महिला जदयू की 40 टीम रविवार को रवाना होगी। पार्टी 17 से 23 अगस्त तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाएगी। इस दौरान यह टीम सभी जिलों में जाएगी। शनिवार को जदयू कार्यालय में अभियान की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अलावा महिला जदयू की पदाधिकारी गण वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। भारत सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है और इसी दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना देश के दूरदराज के गांवों में रहने वाले उन परिवारों के लिए आशा की किरण है जो आज भी कच्चे मकानों की या अस्थायी आश्रयों में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार गांवों के गरीब परिवारों को मजबूत और टिकाऊ आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना की एक नई लाभार्थी सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें हजारों परिवारों के सपनों का घर साकार होने की संभावना है। सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा डेहरी के सुअरा हवाई अड्डे से शुरू होगी, जहां एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी पहले सासाराम के एसपी जैन कॉलेज में उतरेंगे और फिर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। वे वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करेंगे और झंडी दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह योजना वर्ष 2024 से 2029 तक लागू रहेगी। इसके तहत देश भर में लगभग 1 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। योजना का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार को स्थायी घर उपलब्ध कराया जा सके, खास तौर पर वे परिवार जिन्हें अब तक किसी सरकारी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं मिला है। यह योजना शहरी गरीबों और बेघर लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। आधार कार्ड आज देश के हर नागरिक की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंक से जुड़े काम हो या फिर शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाएं, हर जगह आधार अनिवार्य है। ऐसे में यूआईडीआई की हालिया कार्यवाही ने करोड़ों लोगों को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में लगभग 1 करोड़ 17 लाख आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। यदि आपका आधार भी इस लिस्ट में आ गया तो आप कई जरूरी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप तुरंत अपने आधार की स्थिति चेक कर लें।